बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 मैटर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 45। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दी गई तस्वीर का मुशाहदा करें। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर्स मेड अप ऑफ। तस्वीर में दिखाई गई अशिया किस से बनी हैं। डू ऑल ऑफ दीज आइटम्स हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्या ये तमाम चीज़ें मास रखती हैं और जगह घेरती हैं। एवरीथिंग विच हैज़ मास, हर वो चीज़ जो मास रखती है एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरती है, इज़ कॉल्ड मैटर, मादा कहलाती है। स्टेटस ऑफ मैटर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक, मादा की हालतें और इसकी खुसूसियात। मैटर अकर्स इन 3 स्टेटस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। जिस तरह की तस्वीर में दिखाया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेटस ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादा की खुसूसियात। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए ठोस, माया और गैस की खुसूसियात का मुताला करते हैं। नंबर 1, सॉलिड यानी कि ठोस अशिया, सख्त अशिया को सॉलिड कहते हैं। प्रेस योर बुक, टेबल, पेन और चेयर, अपनी किताब, मेज, पेन और कुर्सी को दबाएं। हैव दीज थिंग्स बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग, क्या ये चीज़ें दबाने पर छोटी हो जाती हैं। मैनी थिंग्स डू नॉट बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग, बहुत सी चीज़ें दबाने पर छोटी नहीं होती। देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज, उनका साइज या उनका हजम जो है वो चेंज, तब्दील नहीं होता। सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स, ये चीज़ें सॉलिड यानी कि ठोस कहलाती हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठोस अशिया की मखसूस शक्ल और हुजम यानी कि साइज होता है। नेक्स्ट है लिक्विड यानी कि माया। एक्टिविटी देखते हैं। पोर वाटर, पानी को डालें इन 3 वेसल्स, 3 बर्तनों में, ऑफ डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ अशकाल के, यानी कि 3 मुख्तलिफ तरह के बर्तनों में पानी डालें। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व, आपने क्या मुशाहदा किया। इज़ द शेप ऑफ वाटर इन दीज वेसल्स सेम और डिफरेंट, क्या पानी की शक्ल इन तीनों बर्तनों में एक जैसी है या मुख्तलिफ है। व्हेन अ लिक्विड इज़ पोर्ड इन एनी वेसल, जब किसी माया को किसी भी बर्तन में डाला जाता है, देन इट गेट्स द शेप ऑफ दैट वेसल, तो ये उस बर्तन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इट मीन्स द शेप ऑफ द लिक्विड चेंज, इसका मतलब ये है कि माया की जो शक्ल है वो तब्दील हो जाती है। देयर इज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ लिक्विड, माया की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। एक्टिविटी नंबर 2 है। टेक अ कप ऑफ वाटर एंड पोर इट इनटू अ ग्लास, एक कप पानी का लें और इसे एक ग्लास में डालें। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज द सेम, क्या पानी का जो साइज है वो एक जैसा रहता है। एज इट वॉज इन द कप, जैसा कि ये कप में था। डज इट बिकम लेस और मोर, क्या ये थोड़ा हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। रिमेंबर, याद रखें दैट के वाटर चेंज इट्स शेप, पानी अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स, लेकिन इसका जो साइज है वो मखसूस यानी कि फिक्स रहता है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, माया की मखसूस वॉल्यूम होता है, बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट, लेकिन उनकी जो शक्ल है वो मखसूस नहीं होती। नेक्स्ट है गैसेस, इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। टेक 3 बालून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, 3 मुख्तलिफ अशकाल के बालून लें। फिल एयर इन द बालून्स, अब इन गुब्बारों में हवा भरें। ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ द बालून्स, अब इन गुब्बारों की जो शक्ल है उसका मुशाहदा करें। इज़ द शेप ऑफ द बालून्स द सेम, क्या गुब्बारों की शक्ल एक जैसी है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपने इस तजर्बे से क्या नतीजा अखज़ किया। तो बच्चों, इसका आंसर हम इस तरह से देंगे। गैस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, कि जो गैस की जो शक्ल है वो मखसूस नहीं होती। एंड डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम यानी कि साइज़ भी इसका मखसूस नहीं होता, क्योंकि हम गैस को जिस भी बालून में भरेंगे तो वो उसी की बालून की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, हवा मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर यानी कि मुरक्कब है। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, गैसों की मुख्तलिफ शक्ल नहीं होती, एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, और ना ही मखसूस हुजम होता है या साइज होता है। गैसेस सेपरेट थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, गैस दस्तयाब जगह पर मुकम्मल तरह से फैल जाती है, यानी कि जितनी जगह भी गैस को दस्तयाब हो वो उतनी जगह पे फैल जाती है। गैसेस आर नॉट विजिबल टू अस, गैसेस हमें नज़र नहीं आती। वी कैन फील द फ्रेगरेंस आर ऑड्यूर ऑफ द गैस, हम गैस की खुशबू या बदबू को महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ अ फ्लावर, हम एक फूल की जो खुशबू है उसे सूंघ सकते हैं। कैन गैस बी स्प्रेड, क्या गैस फैलती है। प्रेस अ बलून फिल्ड विद एयर, हवा से भरे हुए एक बालून को दबाएं तो बच्चों ये जो गैस है ये प्रेस हो सकती है। नेक्स्ट है पॉइंट 2 पॉन्डर, गौर करने के निकात। व्हाई डज एन इन्फ्लेटेड बलून बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सन, जब किसी हवा से भरे हुए बालून को हम धूप में रखेंगे तो ये क्यों फट जाता है। ड्यू टू हीट, यानी कि हरारत की वजह से। ड्यू टू हीट एन इन्फ्लेटेड बलून बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन द सन। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिस्मानी खुसूसियात की बिना पर चीज़ों की दर्जाबंदी। ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, चीज़ों की दर्जाबंदी उनकी जिस्मानी खुसूसियात की बिना पर की जाती है। These physical properties include mass, volume, temperature, ability to conduct heat or electricity, ability to float or sink in water. इन जिस्मानी खसूसियात में जिसामत, साइज, दर्जा हरारत, बिजली या हरारत को जज्ब करने की सलाहियत, पानी में डूब जाने या तैरने की सलाहियत, ये जिस्मानी खसूसियात में शामिल हैं। नेक्स्ट है मास, इसको समझने के लिए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 4.4, टाई अ बलून विच इज नॉट इन्फ्लेटेड एट वन एंड ऑफ द वुडन रोड, लकड़ी की छड़ी के एक सिरे पर एक खाली गुब्बारा बांधें। टाई एन इन्फ्लेटेड बलून एट द अदर एंड ऑफ द वुडन रोड एज शोन इन द पिक्चर, लकड़ी की छड़ी के दूसरे सिरे पर हवा से भरा हुआ गुब्बारा बांधें। विच एंड ऑफ द वुडन रोड बेंड्स डाउन एंड वाई, लकड़ी की छड़ी का कौन सा सिरा झुकेगा और क्यों। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हवा से भरा हुआ इन्फ्लेटेड बलून है वो वाला सिरा लकड़ी का झुक गया है। तो इसका मतलब ये है कि गैसेस हैव वेट एंड मास, कि जो गैस होती है उसकी जिसामत भी होती है, वो जगह भी घेरती है और उसका वजन भी होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, मादा की जो मकदार होती है किसी भी चीज़ की वो मास यानी कि उसकी जिसामत कहलाती है। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। द मास ऑफ मैटर नेवर चेंज एट एनी कंडीशन, मादा की जिसामत किसी भी सूरत हाल में तब्दील नहीं होती। मास इज़ मेयर्ड इन ग्राम और किलोग्राम्स, मास को ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेयर किया जाता है यानी कि नापा जाता है। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम, जगह घेरना या हुजम। इसके लिए एक्टिविटी है 4.5, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, नीचे दी गई अशिया का मुशाहदा करें। विच ऑब्जेक्ट हैज़ ऑक्यूपाइड मोर स्पेस, कौन सी चीज़ ज़्यादा जगह घेरती है। तो बच्चों चीज़ें कौन कौन सी हैं, फुटबॉल, बुक, पेन एंड ग्लास। तो बच्चों इनमें से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा जगह घेरती है। बुक ऑक्यूपाइड मोर स्पेस, किताब ज़्यादा जगह घेरती है। स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, वो जगह जो कि कोई चीज़ घेरती है वो इसका वॉल्यूम कहलाती है। नेक्स्ट है पेज 48, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, मादा की हालतें और इसके ज़र्रात की तरतीब। ऑल द मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, तमाम मादे बहुत छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं। द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज़ डिफरेंट, ठोस, माया और गैस में ज़रात की तरतीब मुख्तलिफ होती है। अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, सबसे पहले ठोस अशिया में ज़रात की तरतीब देखते हैं।
इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद ईच अदर। ठोस अशिया में जो ज़रात हैं वो बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन ज़रात में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट। ये ज़रात वाइब्रेट होते हैं यानी कि मुतहर्रिक तो होते हैं, बट डू नॉट चेंज पोजिशंस, लेकिन इनकी जगह तब्दील नहीं होती। सॉलिड्स कैन नॉट बी इजीली प्रेस्ड। ठोस अशिया को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड्स मेंटेन देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठोस अशिया अपनी मखसूस शक्ल और हुज्म कायम बरकरार रखती हैं। इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 4.6 पुट अ पीस ऑफ वुड इन अ क्लॉथ बैग। कपड़े के एक थैले में लकड़ी का एक टुकड़ा डालें। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द बैग। बैग के नीचे वाले हिस्से में एक छोटा सा सुराख करें। ट्राई टू रिमूव द वुड थ्रू द स्मॉल होल। अब इस छोटे सुराख में से इस लकड़ी के टुकड़े को नीचे गुजारने की कोशिश करें या नीचे फेंकने की कोशिश करें। इट विल नॉट कम आउट। ये बाहर नहीं आएगा। बिकॉज द शेप ऑफ द सॉलिड रिमेन्स द सेम। क्योंकि ये बाहर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ठोस अशिया की जो शक्ल है वो तब्दील नहीं होती। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। माया अशिया में ज़रात की तरतीब। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नियर टू ईच अदर। माया के ज़रात एक दूसरे के करीब होते हैं। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। वो मुस्तकिल हरकत में रहते हैं। दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स आर वीकर देन सॉलिड्स। जबकि माया अशिया में ठोस अशिया की नस्बत उनके जो ज़रात हैं उनमें जुड़े रहने की ताकत कम होती है। दे कैन फ्लो। वो बह सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज डेफिनेट बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। माया अशिया की जो वॉल्यूम होता है वो मखसूस होता है लेकिन उनकी शक्ल मखसूस नहीं होती। आ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ पोर्ड। माया अशिया उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं जिसमें वो डाली जाती हैं। वो हैव प्रूव्ड दिस इन एक्टिविटी 4.2। ये बात 4.2 एक्टिविटी से भी साबित होती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.7 पोर वाटर इन अ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक के एक थैले में पानी डालें एंड टाई अ नॉट एट इट्स टॉप। अब इसके ऊपर एक गिरा लगा दें। नाउ मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ द प्लास्टिक बैग। अब प्लास्टिक बैग के नीचे वाले हिस्से में एक सुराख बनाएं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब मुशाहदा करें कि क्या होता है। द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल। पानी इस सुराख से बहना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड के ज़रात हैं उनमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की ताकत कम होती है। दे कैन फ्लो फास्ट। वो बहुत तेज़ी से बह सकते हैं। दैट्स वाई द शेप ऑफ लिक्विड इज़ नॉट डेफिनेट। यही वजह है कि माया की शक्ल मखसूस नहीं होती। प्रेस सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल फिल्ड विद वाटर। पानी से भरी हुई एक नरम प्लास्टिक की बोतल को प्रेस करें। राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब अपने मुशाहदा को लिखें। तो बच्चों क्या होगा जब हम पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल को दबाएंगे? इट विल चेंज इट्स शेप। तो ये अपनी शक्ल चेंज कर लेगी। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। अब है गैस में ज़रात की तरतीब। द पार्टिकल्स इन आ गैस आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। गैस में जो ज़रात होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। दे मूव फास्ट। वो बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं। बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि उनमें जुड़े रहने की जो ताकत है वो बहुत कमज़ोर होती है। दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। वो दस्तयाब जगह को घेरने के लिए किसी भी सिमत में आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न। यही वजह है कि दिस इज़ द रीज़न दैट दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यही वजह है कि उनकी कोई मखसूस शक्ल और हुज्म नहीं होता। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.8